ओके, तो ये हमारे सामने एक बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज confined in a horizontal cylinder by a spring loaded piston as shown in the figure। ठीक है, एक गैस भरा हुआ है। गैस के बारे में क्या बताया है कि एक मोनोएटॉमिक, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक हमारे काम का है। ठीक है, ओके। स्प्रिंग कनेक्टेड है, ऐसा गैस भरा हुआ है। इनिशियली द गैस इज एट टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 एंड द स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। अंदर का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और स्प्रिंग एकदम रिलैक्स रखा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में। इधर से जैसा भी लग रहा होगा, मतलब इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बोल सकते हैं स्प्रिंग एकदम रिलैक्स है, ना कंप्रेस हुआ है ना इलोंगेट हुआ है। ड्यूरिंग क्या बोला उसके बाद, हाँ, द गैस इज देन हीटेड वेरी स्लोली टू टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2। अब यहाँ से इसको हीट किया गया, यहाँ से ऐसे इसमें अलग हीट दी अपन, और जैसे ही हीट देंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये यहाँ से प्रेशर बढ़ाना चालू करेंगे। तो ये वॉल पे प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर उसका बढ़ के P2 हो गया है, अंदर का टेम्परेचर T2 हो गया और वॉल्यूम V2। और जैसे ही ढकेलेंगे इसको, ढकेलेंगे तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, हीट दिया जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। फाइनल टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। वॉल्यूम के बढ़ने के वजह से हो सकता है कि प्रेशर कम हो, पर हम लोग को उतना माइंड नहीं करना है, क्योंकि उसको हीट देते देते मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली प्रेशर कितना हो जा रहा है, P2 हो जा रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस द पिस्टन मूव्स आउट बाय अ डिस्टेंस x। पिस्टन थोड़ा आगे बढ़ गया, अंदर का प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन पिस्टन थोड़ा आगे बढ़ गया, x डिस्टेंस आगे बढ़ गया। ठीक है, ड्रॉ बनाएंगे। इग्नोरिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर, कोई फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चार स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वॉल्यूम को V2 को डबल कर रहा हूँ, टेम्परेचर को 3 टाइम्स कर रहा हूँ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। एनर्जी इस स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होगा? स्प्रिंग है तो एनर्जी तो पूछेगा ही। ठीक है, स्प्रिंग की एनर्जी निकालनी है, फिर कुछ करना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू निकालना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज। उसके बाद वर्क डन बाय द गैस, यहाँ गैस ने कितना काम किया। गैस वैसे देखा जाए तो कोई फ्रिक्शन, कोई लॉस नहीं है, तो जितना ये वर्क कर रहा है वो पूरा का पूरा इसके एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। मतलब वर्क डन बाय द गैस बोलूं या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग बोलूं, मतलब एक ही है। तो फिर से वर्क डन और हीट सप्लाइड टू द गैस, देन द हीट सप्लाइड टू द गैस, ये यहाँ से कितना हीट सप्लाई कर रहा हूँ जब ऐसा ऐसा होगा, तो ये निकालना है। मतलब मेरे को कायदे से देखा जाए तो एनर्जी निकालना है स्प्रिंग का, इंटरनल एनर्जी निकालना है, वर्क डन निकालना है और कुछ कुछ निकालना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जगह बनाते हैं, इसको मिटाता हूं पहले। ठीक है, पूरा ये कहानी समझ आ गया हम लोग को। ठीक है, तो यहां से हम लोग हिट दिए, ये पिस्टन थोड़ा आगे मूव कर गया, मतलब अब इसका पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है, ये पिस्टन थोड़ा सा आगे आ चुका है, यहाँ आ चुका है। ये उसका पुराना पोजीशन है, ये पहले था, अब वो थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, और स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया ऐसा। ठीक है, स्प्रिंग बहुत गंदा बना है, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। ठीक है, एक नया फोटो बनाते हैं साफ वाला, ये मजा नहीं आ रहा है। एक फोटो बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसा मेरा पूरा चैम्बर था, शुरू में पिस्टन यहाँ पे था, अब वो थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस आगे मूव कर गया है, अब वो मेरा पिस्टन यहाँ पे आ गया। स्प्रिंग जो पहले यहाँ पे ऐसा रिलैक्स में था, अब वो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब पहले जो गैस इतने सारे जगह पर रखे हुए थे, जिसका वॉल्यूम V1 था इतने का, अब वो बढ़ गया, अब ये गैस पूरे इधर इधर भी फैल चुके हैं। ठीक है, मतलब गैस का कितना वॉल्यूम बढ़ गया है, इतना वॉल्यूम, यहां से लेकर
यहां तक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ये चेंज इन वॉल्यूम है हमारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। जब वॉल्यूम V2 को 2V1 करना है, T2 को 3T1 करना है, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, एनर्जी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगा, जो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना कंप्रेस किया हूं, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये मेरे को निकालना है। तो इसको जब हम लोग सोचना चालू किए तो एकदम देखना कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, मैं इसको लिखा हाफ के एक्स इंटू एक्स। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इस के एक्स को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। मतलब स्प्रिंग अगर कंप्रेस हुआ है मतलब वो इधर फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, के एक्स। और क्योंकि ये फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 पहुंच चुका है, मतलब फाइनल वो इस स्टेट पर आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका है, मतलब अब ये गैस तो पूरा यहां से गायब हो गया। अब ये पूरे गैस इधर प्रेशर लगा रहे होंगे, पिस्टन पे उधर प्रेशर लगा रहे होंगे। कितना प्रेशर लगा रहे होंगे, सब के सब यहां से लगा रहे हैं P2 प्रेशर। कितने प्रेशर लगा रहे हैं, P2, क्योंकि पूरे अंदर का प्रेशर कितना हो चुका है, P2, मतलब ये सारे वॉल्स पे कितना लगा रहे हैं, P2 प्रेशर लगा रहे हैं। और मैं देखा कि ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स बराबर है। लेफ्ट साइड से के एक्स फोर्स लग रहा है, तो राइट साइड से कितना फोर्स लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा होगा प्रेशर, और ये पिस्टन का जो एरिया है उसको ए बोल देते हैं। तो यहां से जो फोर्स लग रहा है वो P2A है। कितना फोर्स लग रहा है, P2A। मतलब ये के एक्स को मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूं P2 इंटू ए। ठीक है, अब बारी है एक्स की। एक्स को कैसे देखा जाए, तो एक्स तो ये वाला डिस्टेंस है, एक्स ये वाला डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस को मैं लिखना चाहता हूं, सोचो सोचो, सोचना है। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह में चेंज दिया है, सोचते हैं। ये डिस्टेंस को अगर मैं लिखता तो मैं यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या, बताओ कैसे लिखेंगे। वॉल्यूम बराबर इस पिस्टन, इसका एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, एरिया इंटू एक्स। तो यहां से मैं एक्स को बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकता हूं वॉल्यूम अपॉन एरिया में। पर ये वॉल्यूम जो है ये कैसा वॉल्यूम है, पहले पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ था वो यहाँ चला गया, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये चेंज इन वॉल्यूम है, यही तो चेंज इन वॉल्यूम है। पहले यहाँ तक गैस थे पूरे, अब वो पूरे गैस फैल के यहाँ तक चले गए, मतलब ये जो वॉल्यूम है यही तो चेंज हुआ है। तो ये वॉल्यूम ऐसा वैसा वॉल्यूम नहीं है, ये जो है ये चेंज इन वॉल्यूम है। ओके, चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ बड़े आसानी से डेल वी बाई सॉरी एरिया। तो एरिया और एरिया कैंसिल हो गए, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इतना एनर्जी स्टोर होगा इस स्प्रिंग में, जिसमें जो P2 है, P2 तो मेरे को नहीं पता, हाँ P2 मेरे को नहीं पता, पर चेंज इन वॉल्यूम मेरे को पता है। शुरुआत में वॉल्यूम V1 था और बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, और V2 की वैल्यू कितनी है, 2V1 है। मतलब शुरू में वॉल्यूम V1 था, अब V2 जो कि 2V1 है, मतलब पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम 2V1 है, V1 से 2V1 हो गया। तो डिफरेंस कितना हो गया, कितने का चेंज हो गया, V1 का चेंज हो गया। तो जो डेल V है वो कितना है, V1 है। तो इतना एनर्जी मेरे पास स्टोर होगा। पर हमारे फॉर्मूले में P1 V1 लिखा है, मतलब ये P2 को मेरे को हटाना पड़ेगा, P2 को P1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन तो पता है। हाँ, पूरे में मेरे को ये दिख रहा है कि पहले जितने नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स थे हीट देने से, अभी भी पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ही है, मतलब मैं मोल कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। क्या लगाने जा रहा हूँ, मोल कंजर्वेशन। और मोल कंजर्वेशन क्या होता है, पीवी बाई आर टी इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दिया। ठीक है, यहां लगा लिया, कैसे लगाया, पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो एन कितना हो गया, पीवी बाई आर टी, मतलब पहले जो था बाद में भी वही रहेगा, मतलब पी वन वी वन बाई टी वन, पी टू वी टू बाई टी टू, ऐसे लगा लिया। ठीक है, पहले का प्रेशर तो P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, आर आर कैंसिल,
बाद वाले का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 कितना है 2V1 हो गया, और टेम्परेचर T2 जो टेम्परेचर है वो 3T1 हो गया। तो यहां से हमारा P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 हमारा आ गया 3/2 P1। तो P2 की जगह में 3/2 P1 लिखना है। यहाँ पे P2 की जगह में कितना लिख दूंगा 3/2 P1 लिख देते हैं 3/2 P1 V1। तो कितना आ गया आंसर 3/4। कितना आ गया 3/4 P1 V1। मतलब जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा वो 3/4 V1 V1 होगा। यहाँ पास कितना आ रहा है 1/4 P1 V1 लिखा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, तो आंसर होगा 3/4 P1 V1, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आसान नहीं है, कठिन है। आगे वॉल्यूम को फिर से टेम्परेचर, वॉल्यूम में सेम चेंज है दोनों में, टेम्परेचर में सेम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हम लोग को पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nRT। ये हमारा फॉर्मूला होता है F/2 nRT इंटरनल एनर्जी का। पर मेरे को यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ हम लोग डेल लगा देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई चेंजेस नहीं, एन में कोई चेंजेस नहीं, आर में नहीं, डेल टी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो कितना आता है 3। केवल ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से आता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी के 3 टर्म्स होते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं आता, 0। तो यहाँ F की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, 3/2 nR। चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर पहले T1 था, अब T2 है। जो T2 की वैल्यू कितनी है 3T1 है, मतलब T1 से टेम्परेचर हो गया 3T1, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है 2T1 का चेंज है। ठीक है, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, 2 से 2 मर गया, तो यहां आ गया 3nRT1, 3nRT1। पर मेरे को जो टर्म है वो तो P1 V1 की जगह में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जानते ही ना, स्टार्टिंग में लगाते हैं P1 V1 बराबर nRT1। तो nRT1 की जगह में कितना लिख देंगे हम लोग P1 V1। तो कितना आ गया 3P1 V1। इंटरनल एनर्जी में चेंज, इसमें बोला था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3P1 V1 होगा, हमारा भी आ रहा है 3P1। तो ये सेकंड ऑप्शन सही लिखा हुआ है। चलो थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, वापस से इसको साफ कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब मेरे को निकालना है ये ऐसा वॉल्यूम, वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना वर्क किया। भाई हम लोग को पता है कि जितना वर्क गैस करेगा, पिस्टन को यहां से यहां मूव करा दिया, कितना मूव कराया x, तो गैस ने वर्क किया। वही वर्क जो है वो कहां जा रहा है, वही वर्क पूरा का पूरा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है, मतलब स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो मतलब जो वर्क डन बाय द गैस है वही सेम होगा एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी इन स्प्रिंग, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, जिसका फॉर्मूला ½ kx², फिर से लगाएंगे। ठीक है, देखो सेम वही कहानी, इधर से फोर्स लग रहा होगा, फाइनल प्रेशर P2 हो चुका है तो P2 इंटू ए, और इधर से लग रहा होगा फोर्स क्या kx, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं फिर से वही कहानी करने वाला हूँ, kx इंटू एक्स बिल्कुल, और kx को मैं कितना लिख दूंगा P2 इंटू ए, और एरिया को फिर मतलब डिस्टेंस को फिर से चेंज इन वॉल्यूम बाई एरिया। तो हमारा क्या आ गया आंसर, ½ P2 चेंज इन वॉल्यूम। सेम कहानी वैसे ही करूंगा, P2 फिर से निकालूंगा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 की वैल्यू कितनी 3 1, मतलब
2v1 का वॉल्यूम चेंज है। डेल वी की जगह में कितना लिखूंगा, 2v1 लिखते हैं। चलो, हाफ P2 इंटू 2v1, मतलब आंसर कितना आ गया, P2v1। P2 को चेंज करूंगा P1 के फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शन फिर से P1 के फॉर्म में। P2 को चेंज करते हैं, चलो लगाते हैं फिर से मोल कंजर्वेशन। P1v1 बाई आर T1 बराबर P2v2 बाई आर T2। ठीक है, P1v1 T1, P2 प्रेशर तो P2 है, हाँ। वॉल्यूम जो V2 है वो कितना है, 3v1 है। टेम्परेचर T2 कितना है, 4T1 है। तो यहां से मेरा P2 कितना आ गया 4/3 P1। तो P2 की जगह में यहां लिख दो 4/3 P1। ठीक है, तो मतलब जो गैस ने वर्क किया कितना था, 4/3 P1 V1। यहां लिखा है 7/3 P1 V1, मतलब ये भी गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। चौथे ऑप्शन में जाते हैं। इतना इतना चेंज हुआ तो हीट सप्लाइड टू द गैस, गैस को कितना हीट सप्लाई किया हूं वो पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हीट मतलब मेरे को निकालना है डेल्टा क्यू। अब हीट जैसे ही निकालना है, यहां देखा मैं इंटरनल एनर्जी और वर्क आ रहा है, तो मैं तुरंत सोचा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में जाते हैं। जो हीट सप्लाई देते हैं उससे दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और वो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क होगा। ठीक है, मेरे को डेल क्यू निकालना है, मतलब मेरे को फिर से क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू निकालना पड़ेगा और डेल डब्ल्यू। ये डेल डब्ल्यू जो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द गैस है। हाँ, ये वर्क डन कैसा है, बाय द गैस है, तभी पॉजिटिव लिखा हूं। ठीक है, चलो, तो मतलब मेरे को फिर से वही वर्क डन बाय द गैस निकालना पड़ेगा। कहां कंडीशन सेम है, देखो इसमें भी 3v1 से 41, 3v1 से 41, मतलब जो वर्क डन अभी जो मैं निकाला था यहाँ पे बाय द गैस वाला, वही आंसर होगा। ये तो गलत लिखा था, 7/3 कितना आया था, अरे यार मैं भी भूल गया। चलो फिर से निकाल लूंगा, वर्क डन मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा। निकालते हैं चलो जल्दी से। वही हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स इंटू एक्स, हाफ प्रेशर इंटू एरिया चेंज इन वॉल्यूम बाई एरिया, तो हो गया हाफ P2 डेल्टा वी। कितने का वॉल्यूम चेंज हो रहा है भाई, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2v1 का। ठीक है, ये 2 खत्म हो गया तो आ गया P2v1। सेम काम कर रहा हूँ जो भी किया था। P2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर से निकाला था जो जल्दी से। P1v1 by RT1 is equals to P2v2 by RT2। R खत्म हो गया। P1 V1 कितना था, अरे यार V1 तो V1 ही है, पर P2 V2 कितना था, 3v1 था, और T2 कितना था, 4T1 था। तो यहां से हमारा P2 आ गया था 4/3 P1। P2 के जगह में हम लोग लिख दिया था कितना, 4/3 P1। ठीक है, तो हमारा ये आया था वर्क कितना, 4/3 P1 V1। ये वर्क डन बाय द गैस था। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू यही वाला पुट करने वाला हूँ सीधे, दो बार नहीं निकालना पड़ेगा हालांकि। ठीक है, अब निकालता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अभी अभी देखा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, वापस से इसको साफ कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। ठीक है, मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 nRT। अगर यहाँ डेल्टा चेंज लिखूंगा तो यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तभी तो एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 4T1 हो गया, T1 से 4T1 मतलब 3T1 का चेंज है, 3T1 का। तो ये हो गया 9/2 nRT1, और nRT1 को मैं P1V1 के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो P1V1 मतलब 9/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 9/2 P1V1। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है, किसको, 9/2 P1V1 प्लस 4/3 P1V1। एलसीएम आ गया 6, 27 प्लस 8 35। तो हमारा आंसर आ रहा है 35/6। मतलब यहां से जो हीट देना पड़ेगा वो मैं दिया था 35/6 P1V1। इसमें हीट सप्लाइड बाय द गैस है, टू द गैस है कितना, 17/6 P1V1। तो हमारा ऑप्शन
35/6 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है।